एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आनंद विहार में क्यूआई 442 दर्ज किया गया, वहीं पटपड़गंज में 433। तो इसी तरीके से लगातार प्रदूषण की मार दिल्ली वासी झेलते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार अब एक्यूआई बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं चांदनी चौक की बात की जाए तो चांदनी चौक में एक्यूआई 427 दर्ज किया गया है। नेहरू नगर में 423, विवेक विहार में एक्यूआई 420, जहांगीरपुरी में 418, द्वारका सेक्टर 8 में एक्यूआई 407 दर्ज किया गया है। आईटीओ में 405, सोनिया विहार में 401, वजीरपुर में 399, मुंडका में 397। ये ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको बता रहे हैं कि फिलहाल आपके यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या बना हुआ है। आनंद विहार 442, पटपड़गंज 433, चांदनी चौक 427, नेहरू नगर 423, विवेक विहार 420। तो अगर ये आंकड़ा देखें तो 400 से प्लस एक्यूआई देखने को मिल रहा है, जो अब सीधे तौर पर लोगों के लिए खतरा है। आगे बढ़ते हैं, जहांगीरपुरी का दिखाएं तो 416, द्वारका सेक्टर 8 में भी 407, आईटीओ में 405 और सोनिया विहार में 401, वजीरपुर में 399 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। तो लगातार अब पॉल्यूशन की मार दिल्ली वासी झेल रहे हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सवाल यही है, अब कब पॉल्यूशन से दिल्ली वासियों को राहत मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, मुंडका की ओर नजर डालें तो 397 और वहीं ड्यू की बात की जाए तो 389 और रोहिणी में भी इतना ही बना हुआ है। पंजाबी बाग में 388 और अशोक विहार में 377 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है, जो लोगों के लिए सीधे तौर पर अब मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यही है, आखिर कब इस पॉल्यूशन से निजात मिलेगी। आरकेपुरम में 374 और सिरीफोर्ट में भी 374 और साथ ही बवाना की बात की जाए तो 357 और बुराड़ी क्रॉसिंग में 360। तो ये लगातार पॉल्यूशन अब बढ़ रहा है। कई इलाकों में 400 पार है तो कई इलाकों में 300 पार अब एक्यूआई बना हुआ है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शादीपुर में 354 है और वहीं अलीपुर में 350 है और नरेला में 347 है, द्वारका में 330 है। मंदिर मार्ग की बात की जाए तो 327। तो ओवरऑल हमने दिखाया आपको कि आपके यहाँ पर फिलहाल एक्यूआई कितना बना हुआ है। अब पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सवाल एक ही है, आखिर कब इस पॉल्यूशन से निजात मिलेगी और कब दिल्ली वासी राहत की सांस लेते हुए नजर आएंगे। अब दिल्ली वासियों की तरफ से भी लगातार एक ही सवाल उठाया जा रहा है, प्रशासन से सवाल किया जा रहा है, आखिर उनको कब इस पॉल्यूशन से राहत मिलेगी, क्योंकि काफी समय बीत गया है पर पॉल्यूशन से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वैसे वैसे पॉल्यूशन भी अब बढ़ता है। अब जिस तरीके से अभी कुछ दिनों से 300 से नीचे पॉल्यूशन देखने को मिल रहा था और अब एक बार फिर से पॉल्यूशन ने रफ्तार बढ़ी है और 400 प्लस का इलाकों में ये एक्यूआई देखने को मिल रहा है। ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको दिखा रहे हैं फिलहाल कितना प्रदूषण आपके यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना बना हुआ है ये देखिए। यहाँ पर लोधी रोड की बात की जाए आईटी दिल्ली तो यहाँ पर 300 प्लस एक्यूआई बना हुआ है। आज दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त कोहरा छाया हुआ है और जिससे दिल्ली वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज भी दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड है। दिल्ली भी अब जिस तरीके से अब ठंड की चपेट में आती हुई नजर आ रही है और कोहरा देखने को मिला है, जिससे विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है। कई इलाकों में तो 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी देखने को मिली है। अब वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है, सबसे ज्यादा परेशानी जो है वाहन चालकों को हो रही है। वहीं एक तरफ प्रदूषण की मार दिल्ली वासी झेल रहे हैं तो दूसरी तरफ ठंड की मार दिल्ली वासी झेल रहे हैं। दिल्ली वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरा छाया हुआ है और जिस तरीके से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके से विजिबिलिटी बिल्कुल कम होती हुई नजर आ रही है। वाहन चालकों की रफ्तार पर ब्रेक लगती हुई नजर आ रही है और आज भी जबरदस्त कोहरा छाया हुआ है। कई दिनों से इसी तरीके से कोहरा देखने को मिल रहा है और देखें तो विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है और जानकारी मिल रही है कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 50 मीटर से कम विजिबिलिटी है। तो सोचिए कि वाहन चालक कितने परेशान हैं। देखने को मिल रहा है सीधे तौर पर रफ्तार पर ब्रेक लग रही है और ब्रेक लगना भी जरूरी है, क्योंकि विजिबिलिटी जिस तरीके से कम हो रही है तो कोई हादसा हो सकता है। सावधानी से वाहनों को चलाएं क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है। कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। अभी कुछ तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की आपको दिखाते हैं। आईटीयू दिल्ली की तस्वीरें जरा आप देखिए, दूसरी तरफ आईजीआई एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देखिए। लोग
किस तरीके से हीटर के पास में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आनंद विहार रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तरफ ITO की, IGI एयरपोर्ट की, और वहीं आनंद विहार रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से लोग यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं। ITO की बात करें तो विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आ रही है, 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी देखने को मिली है। फिलहाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हरि किशोर जुड़ गए हैं। हरि किशोर, फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली से तस्वीरें सामने आ रही है, राजधानी दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है और मैं आपके पीछे तस्वीरें भी देख पा रही हूँ, किस तरीके से विजिबिलिटी बिल्कुल कम होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल क्या हालात देखने को मिल रहे हैं राजधानी दिल्ली में? जी हम आपको बता दें, आज शनिवार सुबह 7 बज चुका है अभी तक, और अभी तक आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुहासा किस तरह से बढ़ा हुआ है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली वालों पर ये ट्रिपल अटैक इसलिए क्योंकि कुहासा, पॉल्यूशन और ठंड, ये तीनों का अटैक दिल्ली के लोगों पर पड़ रहा है। वहीं हम आपको बता दें, लगातार दिल्ली में अब पॉल्यूशन भी बढ़ने लगा है। आज का जो अगर हम बात करें तुगलकाबाद मेहरौली बदरपुर रोड की AQI की, तो 379 है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बेहद गंभीर वायु सूचकांक है। यह दर्शाता है कि लोगों के सेहत के साथ किस तरह से उनके सेहत पर बनी हुई है। वहीं हम आपको बता दें, आज सुबह से ही कुहासा है, हम आपको उसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये मेहरौली बदरपुर रोड है, और मेहरौली बदरपुर रोड की जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसकी आप तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो हालात है वो बद से बदतर है। जहाँ स्मॉग भी है और फॉग भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसके वजह से लोगों को कई प्रकार की समस्या होने लगी है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें, वहीं जो है आंखों में जलन, सर में दर्द, कई प्रकार की समस्याएं लोगों को होने लगी है, जिससे कहीं ना कहीं यह पता चलता है कि दिल्ली में एक बार फिर से पोल्यूशन का स्तर बढ़ा है। पोल्यूशन के स्तर बढ़ने की वजह से काफी जो है समस्याएं बढ़ गई है। अभी हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि किस प्रकार से उन्हें समस्या हो रही है। आइए भाई साहब, यहाँ पर आइए, आप अपना नाम बताइए। नाम बताइए। सौरभ भारद्वाज जी, आप सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, सुबह सुबह आप आ रहे हैं, कितना फॉग है और कितनी दिक्कतें हो रही है आपको? और यहाँ का जो माहौल हम देख रहे हैं इस बार का, इससे पहले हम जब गाँव में थे तो बहुत ही अस्वस्थ है, वो छत पे हो रहा था, जब खाना पीना यहाँ तो दिल नहीं करता है। जब मैंने 20 दिन से पूरा सर्दी खांसी में परेशान है, नाक से जो खून के पूरा होता है वो तो मैं परेशान है कि के दिल्ली से हाथ से छोड़ के जाने वाले घर है। तो पोल्यूशन की वजह से मानते हैं। ठंड भी वही हाल है, ज्यादा 3 डिग्री का सेल्सियस तापमान दिल्ली में ठंडी की चाहिए, और पोल्यूशन भी है, साथ साथ यहाँ का रहन सहन भी सब बेकार है। अच्छा, तो क्या लगता है, सुबह सुबह फॉग भी है, स्मॉग भी है, कितना दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? बहुत दिक्कत है, सड़कों पर विजिबिलिटी भी 0 हो गया है। अच्छा, तो देख सकते हैं ये जो है कि यहाँ पे सिक्योरिटी का काम करते हैं, और यहाँ पर जो है कि उनका साफ तौर पर मानना है कि पोल्यूशन की वजह से जब ये गांव से लौटे थे तो अच्छा उनका स्वास्थ्य था, लेकिन दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से इनके जो स्वास्थ्य है उसके स्तर में गिरावट हुआ है। नाक से ब्लड आ रहा है, सर में दर्द है, आंखों में जलन है, स्वास्थ्य संबंधित आप समझ सकते हैं किस प्रकार से लोगों को समस्याएं हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से बीते कुछ दिन पहले ही दिल्ली सरकार के द्वारा ग्रेड 3 की नियमें हटा दी गई थी, ग्रेड 4 की नियमें हटा दी गई थी, वो फिर से शुक्रवार को शाम को ग्रेड 3 की नियमें वापस लगा दिया गया है, क्योंकि दिल्ली में फिर से वायु सूचकांक जो है वो 400 के पार पहुंच चुका है। जिसके बाद जो है कि दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य को संबंधित देखते हुए तुरंत जो है फिर से ग्रेड 3 लगाया गया है। ग्रेड 3 लगने की वजह से जो निर्माण कार्य है, कंस्ट्रक्शन के कार्य है, उस पर फिर से रोक लगा दिया गया है। BS3, BS4 की गाड़ी का दिल्ली में फिर से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन दिल्ली सरकार के द्वारा सिर्फ यही करना काफी नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरह से पोल्यूशन का स्तर बढ़ा है, दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं जो है कि हवा की सुधार करने के लिए उन्हें कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, तब जाकर के दिल्ली की हवा सुधर सकती है।
देखिए हरिकिशोर, बात करें जिस तरीके से कहा जाता है कि संक्रांत के बाद ठंड थोड़ी कम हो जाती है, पर जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर के हालात देखने को मिल रहे हैं, विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से दूसरी तरफ बात करें तो प्रदूषण की मार भी राजधानी दिल्ली वाले झेल रहे हैं। तो कब इस पॉल्यूशन और साथ ही ठंड से राहत मिलेगी? जी हम आपको बता दें, बिल्कुल आपने सही कहा है कि मकर संक्रांति के बाद जो है हमेशा जो सर्दी में गिरावट देखा जाता है, और साथ ही जो पॉल्यूशन है उसके स्तर में भी गिरावट देखा जाता है। लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस बार ठंड मकर संक्रांति के बाद आज फिर से एक बार देखने को मिला है। कुहासा जो है वह इतना ज्यादा है कि 30 मीटर के दूरी के बाद कुछ भी सामने दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से ठंड ने एक बार फिर से वापसी किया है, क्योंकि पोल्यूशन की वापसी तो हुई है, तभी दिल्ली सरकार के द्वारा जो है ग्रेड 3 की नियमें लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए चिंता है कि किस प्रकार से पोल्यूशन के साथ साथ अभी ठंड में अपने को खुद को बचा सके। इसके लिए दिल्ली में पार्कों में भी टहलने वाले लोगों की संख्या में गिरावट देखा जा रहा है। सुबह शाम जो लोग टहलते थे, खूब पार्कों में दिखाई देते थे, सड़क पर दौड़ते हुए लोग दिखाई देते थे, वह अब ना के बराबर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ऐसे समय में बड़े और बुजुर्गों के लिए, सबसे ज्यादा बच्चों के लिए जो है कि यह सेहत बेहद खतरनाक हो जाता है। दिल्ली सरकार के द्वारा स्कूल, हमें लगता है कि जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ा है, फिर से स्कूल को बंद करना पड़ सकता है। ठीक है हरिकिशोर, आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। हम आपको राजधानी दिल्ली की तस्वीरें दिखाते हैं और कोहरे की मार हवाई अड्डों और साथ ही रेलवे सेवाओं पर किस तरीके से देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं फिलहाल दिल्ली एनसीआर में क्या हालात बने हुए हैं। ग्रेटर नोएडा में बात करें, फिलहाल पारा जो है गाजियाबाद में मिनिमम 6 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 20 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। फिलहाल हम मौसम के हाल आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके के हालात फिलहाल बने हुए हैं और पारा कितना देखने को मिल रहा है। फिलहाल गाजियाबाद का आप देख सकते हैं मिनिमम 6 डिग्री सेल्सियस है और मैक्सिमम 20 डिग्री सेल्सियस है। सवाल यही है आखिर कब एनसीआर में राहत मिलेगी और कब तक ठंड का स्तर जो है नीचे गिरता हुआ नजर आएगा। फिलहाल हम मौसम का हाल आपको बता रहे हैं। अंबाला के हाल आपको दिखाते हैं। अंबाला में, भिवानी में जो है मिनिमम 8 डिग्री बना हुआ है, मैक्सिमम 18 और साथ ही चरखी दादरी में 8 डिग्री सेल्सियस मिनिमम और मैक्सिमम 19 डिग्री सेल्सियस। फरीदाबाद में 8 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 19 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। और आगे भी आपको दिखाएंगे कि और इलाकों में फिलहाल कितना जो है ठंड देखने को मिल रही है, कितनी ठंड देखने को मिल रही है। फतेहाबाद देखिए तो हरियाणा के फतेहाबाद में मिनिमम है 9 डिग्री 17 है मैक्सिमम और मिनिमम 8 डिग्री और मैक्सिमम 19 डिग्री। गुरुग्राम में, हिसार में मिनिमम 9 डिग्री, मैक्सिमम 18 डिग्री सेल्सियस और झज्जर में मिनिमम 7 डिग्री और मैक्सिमम यहाँ पर भी 18 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। तो फिलहाल ये मौसम के हाल हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या हाल बना हुआ है। जींद का दिखाते हैं। जींद में मिनिमम 7 डिग्री सेल्सियस और वहीं कैथल में मिनिमम 8 डिग्री और मैक्सिमम 16 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। करनाल में 7 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, मैक्सिमम 17 डिग्री सेल्सियस। कुरुक्षेत्र में मिनिमम 8 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 16 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। तो फिलहाल आप जानिए आपके यहाँ पर मौसम का क्या हाल है, मिनिमम कितना टेम्परेचर है और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना बना हुआ है। ये कुरुक्षेत्र का जरा देखिए, मिनिमम 8 डिग्री सेल्सियस है और मैक्सिमम 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बना हुआ है।